वेलकम ऑल ऑफ़ यू। अब हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 9 सर्कल्स, चैप्टर नाम सर्कल्स है। और एक्सरसाइज 9.2 को समझने से पहले हमें कुछ थ्योरम समझने पड़ेंगे। तो 4 थ्योरम है, 9.3, 9.4, 9.5 और 9.6। हम एक एक करके सारे थ्योरम देखते हैं। पहला थ्योरम आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आपके, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल to a chord bisect the chord. The perpendicular from the center of a circle. देखो ये एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है और एक कॉर्ड मैंने बनाया है यहाँ पर। तो इस सेंटर से जब मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा इस कॉर्ड के ऊपर, अगर ये कॉर्ड परपेंडिकुलर होगी, ये लाइन परपेंडिकुलर होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। इसको हम नाम दे देते पहले, ये सेंटर ओ रहेगा हमारा, इसको नाम दे दो ए, इसको दे दो एम और इसको दे दो बी। तो अब देखिए ये जो ओ एम लाइन है जो इस कॉर्ड के ऊपर आ रही है, तो अगर ओ एम ए बी को परपेंडिकुलर है तो ए एम विल बी इक्वल्स टू एम बी, यानी कि ओ एम ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। अब ये हम साबित भी कर देंगे। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें ए ओ को और ओ बी को ज्वाइन करना पड़ेगा, ये रेडियस रहेंगे इसके। अब देखिए गिवन क्या क्या है हमारे पास में, लिख लीजिए पहले हम फिगर देख के हमारा गिवन लिख लेंगे। सर्कल विथ सेंटर O and a chord AB, ये दो बातें हमको दी गई है। एक सर्कल है सेंटर में। अब देखिए अब क्या बोला उसने हमारे को, such that OM is perpendicular to AB, ये बात हमको दी गई है। एक सर्कल दिया गया है जिसका सेंटर O है और एक कॉर्ड है उसमें ए बी नाम से, हम उसको नाम दे दिए ए बी। और दिया ऐसा दिया है कि जो ओ एम जो लाइन बन रही है वो इस कॉर्ड ए बी को परपेंडिकुलर है। अब हमें साबित क्या करना है, टू प्रूव, क्या बोला उसने, बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी ये ए बी को, ये जो ओ एम है ए बी को बाइसेक्ट करिए, मतलब ए एम बी के बराबर होगा। तो ए एम विल बी इक्वल टू एम बी, ये हमें साबित करना है। तो अब आ जाइए प्रूफ की तरफ। तो बड़ा ही आसान सा प्रूफ है। हम ये दो ट्रायंगल ले लेंगे, ए ओ एम और बी ओ एम। इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम, यहाँ पर देखिए ये ए और बी ओ तो इक्वल रहेंगे आपस में। कैसी, क्या, क्योंकि ये दोनों एक ही सर्कल के रेडियस है। तो हम लिख देंगे ए ओ विल बी इक्वल्स टू बी ओ, ये बात तो हमें पता है। दूसरी चीज़ ओ एम, देखिए ए ओ एम ट्राइंगल में ओ एम आ रहा है और बी ओ एम ट्राइंगल में भी ओ एम आ रहा है, तो ओ एम विल बी इक्वल टू ओ एम। हाँ, ये यहाँ आपको वजह लिखनी पड़ेगी कि हमें कैसे पता कि दोनों इक्वल है। तो ये क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के दो रेडियस है। एक्चुअली इसको रेडियाई होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस इज रेडियाई। ओ एम क्या है, दोनों के लिए कॉमन है, तो लिख दीजिए यहाँ पर कॉमन। तीसरा कॉमन क्या है, देखिए हमें दिया गया ना कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है। हमारे पास दो साइड तो हो चुकी है, या तो तीसरी साइड भी आप कॉमन प्रूफ कर दो, पर वो तुमको प्रूफ करना है, हमें ए एम और एम बी को प्रूफ करना है। तो हमें तीनों में से कोई एक एंगल लेना पड़ेगा। तो हमें गिवन में क्या दिया, देखिए ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ये परपेंडिकुलर मतलब क्या है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 यानी 90 डिग्री है। तो हम लिख देंगे एंगल ओ एम ए, या ए एम ओ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। एंगल ओ एम ए ये इक्वल होगा एंगल ओ एम बी के, एंगल ओ एम बी। ये क्या है, दोनों के दोनों 90 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री। तो देखिए
ये जो साइड है ट्रायंगल की ये 90 डिग्री है, तो 90 के सामने कहलाएंगे हाइपोटेन्यूज, है ना। और ये 90 डिग्री हम बोलते हैं राइट एंगल बोलते हैं, और इन दोनों में से एक साइड हमने प्रूफ कर दिया है। तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो हो गया, ट्रायंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOM। किस रूल से? इसे कहते हैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट या रूल बाय RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल। इस रूल से ये ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है। दूसरा, अब हमें क्या, अब ये देखिए, अब जब पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है तो जाहिर सी बात है कि उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो वो भी इक्वल हो गई। तो AM की कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगी? MB होगी, है ना। तो लिख लो AM इज इक्वल्स टू MB। ये क्या होगा? बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि CP CT से। तो हमने प्रूफ कर दिया है कि AM जो है वो MB के बराबर होता है। ठीक। अब थ्योरम नंबर 9.4, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अब ये जो थ्योरम है ना, ये 9.3 का बिल्कुल कन्वर्स है। 9.3 में हमें क्या कहा तक गया था? देखिए, ये जो हमारा सर्कल है, ये सेंटर है, ये एक कॉर्ड है। जब सेंटर से कोई लाइन कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर आती है तो वो परपेंडिकुलर लाइन उस कॉर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि अगर वो लाइन पर कॉर्ड के ऊपर आ रही है और अगर वो लाइन उस कॉर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड यानी कि बाइसेक्ट कर रही है तो परपेंडिकुलर होगी। 9.3 में क्या था? ध्यान देना, अगर परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड बाइसेक्ट होगी, और यहाँ लिख रहा है कि अगर कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है तो परपेंडिकुलर होगी। तो अब इस बात को हमें उसको प्रूफ करके दिखाना है। मेथड बिल्कुल वही रहेगा। सेंटर पॉइंट O ले लेते, ये A, ये B, और ये इसको हम M दे देंगे, सेम नाम दे देंगे। अब लिखेंगे पहले हम हमारा गिवन डेटा। इसमें हमें क्या दिया गया है? अ सर्कल विथ सेंटर O, AB is a chord with center O and AB is a chord, है ना, and OM bisects the chord, bisects the chord। अब बाइसेक्ट कर रहा है मतलब क्या हो रहा है कि AB को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, वो दूसरा हिस्सा जो बीच में आ रहा है वो कौन सा है? M है, यानी कि AM इज इक्वल्स टू MB लिख देंगे हम यहाँ पर, दैट इज AM इज इक्वल्स टू MB। यही उसने हमको दिया है। साबित क्या करना है कि ये उसको परपेंडिकुलर है। कौन? OM इज परपेंडिकुलर टू AB। ये हमें प्रूफ करके बताना है। ठीक है, ओके। तब हम प्रूफ लिखेंगे तो सेम तरीका जो हमने इसके पहले किया था, दोनों ट्रायंगल ले लेंगे हम, OAM और OBM। इन ट्रायंगल OAM एंड ट्रायंगल OBM। अब इसमें देखिए AO और BO दोनों इक्वल हो गए। AO इज इक्वल्स टू BO। क्यों इक्वल है? ये दोनों के दोनों रेडियाई है, रेडियस मतलब दोनों है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, उसके बाद में OM लाइन देखिए, ये दोनों के लिए कॉमन है, तो OM इज इक्वल्स टू OM। ये क्या है? ये है कॉमन। अब हमको यहाँ दिया गया है AM इज इक्वल्स टू MB, AM इज इक्वल्स टू MB, तो लिख देंगे हम यहाँ पर AM इज इक्वल्स टू MB। ये बात हमें कैसे पता? तो ये बात हमें दी गई है, दैट इज गिवन। अब देखिए S S S, साइड साइड साइड। ये S S मतलब सही है, स्टडीज नहीं है,
ये एस एस मतलब एस साइड, साइड और साइड। इस रूल से ये तीन दोनों एंगल हमने क्या प्रूफ कर दिया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी एम बाय साइड 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 रूल। ठीक है, अब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है और तीनों साइड तो हमने इक्वल प्रूफ कर ही दिए एक दूसरे के, तो बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से हम इसके एंगल्स को भी आपस में इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो देखिए जो एंगल ये होगा वही एंगल यही होगा। अभी तो हमने इक्वल प्रूफ किया है, अभी हमने इसको परपेंडिकुलर प्रूफ नहीं किया है। अब इसे हमने क्या प्रूफ किया कि एंगल ओ एम ए ये इक्वल है एंगल ओ एम बी के, यानी ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल है। तो लिख देंगे हम एंगल ओ एम ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ एम बी बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब 1 क्यों दिया हमने, उसकी एक वजह है। अब ज़रा देखिएगा और से यहाँ पर ए बी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, कॉर्ड है पर एक स्ट्रेट है ना, और ओ एम उसके ऊपर लाइन आ रही है। अभी एक रूल हमें पता है पहले से कि अगर हम कोई भी लाइन हमने से खींच लिया, एक पॉइंट लगा दिया, मुझे बताइए पूरा सर्कल होता है हमारा 360 डिग्री का, और हाफ सर्कल होता है हमारा, हाफ सर्कल जो होता है वो होता है 180 का। तो एक लाइन जब मैं बीच में से खींच लो, ऐसा ऊपर निकाल दो कैसे भी, तो अब अभी भी ये तो 180 है ना, लेकिन अब ये दोनों मिलाकर 180 होगा, ये एंगल और ये एंगल। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक लाइन के ऊपर जब दो एंगल बन रहे हैं और दोनों का सम यानी कि एडिशन 180 हो, तो उसे हम कहते हैं लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर के रूल से हम लिख सकते हैं एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय व्हाट, बाय लीनियर पेयर, है ना। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि ओ एम ए हमने साबित किया, मतलब बराबर है किसके, ओ एम बी के। तो अगर मैं इस ओ एम बी को ओ एम ए लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, दोनों इक्वल ही है ना। तो एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम ए इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री। हमें ये कहाँ से मिला हमें ये, तो लिख देंगे फ्रॉम 1, यहाँ से मिला। अब दोनों को ऐड कर दिए, कितना होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ एम ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। अब यहाँ लिखता हूँ ज़रा मैं, तो एंगल ओ एम ए इज इक्वल्स टू 180, ये जो मल्टीप्लाई का 2 था ना, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो अपॉन में 2 1 जा 2 9 जा 18, 0 एज इट इज़। देयरफॉर एंगल ओ एम ए कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और फ्रॉम 1 से ही जब ओ एम ए 90 हुआ तो ओ एम ए की जगह मैं लिख दूँगा 90 डिग्री, और यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, एंगल ओ एम बी। तो ये भी 90 डिग्री प्रूफ हो गया मेरा, 290 है। जब ये भी 90 ये भी 90, तो फिर ओ एम क्या हुआ, फिर ओ एम परपेंडिकुलर हुआ किसको, ए डी को। ये था हमारा थ्योरम नंबर 9.4। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 9.5 के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।